कैट 6 केबल टेस्टर, लाइन टेस्टर जिसको बोलते हैं। इसको कैसे चेक करना है, जैसे मैं एक कैट 6 का केबल लेता हूँ, इधर डाल दिया हूँ और एक इधर डाल दिया हूँ। अब शुरू करते हैं, सेम आएगा तो केबल ठीक है। तो आप इसमें से एक एक करके लॉक कर देना है। मैं पहले कर दिया हूँ, ठीक है। एक एक करके लॉक करना है दोनों। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टूल्स के बारे में। आपका केसिंग वायरिंग करते हैं इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, कॉन्सील्ड वायरिंग करते हैं इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, BMS, एक्सेस, PA, फायर, डाटा, ये सब के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, ये सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग से लेके स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन का जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो केसिंग वायरिंग के लिए क्या क्या आपको टूल्स चाहिए। सबसे पहले आपको नील डोरी चाहिए। नील डोरी अगर आपके पास है तो ये अच्छा है, जैसे मेरे पास अभी नील डोरी नहीं है तो मैं मेजरमेंट टेप से मार्किंग करता हूँ। नीचे से लेवल, ऊपर से लेवल देख के मेजरमेंट करके मार्किंग कर देता हूँ वॉल पे। ये हो गया। फिर केसिंग काटने के लिए आपको हेक्सो ब्लेड चाहिए, ये हेक्सो फ्रेम, ये प्लेट चाहिए। और आपको हथौड़ा, ये ज़रूरी है, हथौड़ा आपको चाहिए। केसिंग बीट ठोकने के लिए या आपका पिन इसका ठोकने के लिए हथौड़ा चाहिए। और जैसे आपके पास यदि मैनुअली यानी कि वहाँ पर लाइन का व्यवस्था नहीं है तो ड्रिल मशीन वहाँ पर तो चलेगा नहीं, लाइन अगर व्यवस्था नहीं रहता तो मैनुअल इससे और ये हथौड़े द्वारा हॉल किया जाता है। हॉल करने के बाद पिन लगाया जाता है। ये आपका दीवार अगर मौजूद वाला रहता है तो इसके द्वारा हॉल करके फिर कांटी वगैरह मार देता हूँ, ठीक है। और ये केसिंग जो आपका पिन है उसको अच्छा तरीके से बैठाने के लिए ये लगाया गया है, ये वाला। इसको बीच से लगा के ठोक दीजिए, या कांटी हो या आपका पिन हो या स्क्रू हो, आराम से बैठ जाएगा। तो ये काम हो गया। अब स्क्रू ड्राइवर आपके पास बड़ा वाला है तो अच्छा है, इसमें अच्छा काम करता है। छोटा वाला भी होगा तो भी अच्छा रहेगा। क्वालिटी आपका तपाड़िया का लीजिएगा तो अच्छा है, तपाड़िया वाला ही अच्छा रहता है। और छोटा वाला भी रहेगा तो स्क्रू ड्राइवर तो भी काम चलेगा। उसके बाद आपको ब्राडूल चाहिए। ब्राडूल का काम है कोई भी आपका PVC हो गया या फाइबर वाला, सनमाइकर वाला, आपका जो हॉल करने के लिए, मैनुअल हॉल करने के लिए ये है। हथौड़ा मारिए उस सीट के द्वारा, हथौड़ा मारिए इसके द्वारा छेद हो जाता है। ये है ब्राडूल, ये हो गया। उसके बाद प्लायर आपको चाहिए। प्लायर नहीं रहेगा तो अच्छा तरीक़े से काम नहीं होगा, तो प्लायर चाहिए। और उसके बाद टेस्टर, इलेक्ट्रिकल यदि आप टेक्नीशियन है तो टेस्टर तो ज़रूरत ही है। और यह है आपका, जैसे दो एक जगह में जैसे बॉक्स जैसे कटिंग कर रहा है तो आपका बटाली चाहिए। बटाली से कटिंग करके आप उसका जो केसिंग का बीट जो कटिंग किया जाता है, स्विच बोर्ड का हो गया या सेक्शन बॉक्स जो आपका लाइट बॉक्स लगाया जाएगा होल्डर फिटिंग करने के लिए, उस बॉक्स को काटने के लिए छोटा बड़ा आपका जो ये बटाली है ये रखना पड़ेगा। और उसके बाद स्टिपर का आपका पास व्यवस्था है तो भी ठीक है, नहीं भी स्टिपर होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास प्लायर है तो प्लायर है। उसके बाद आपको दीवार को, अब जैसे केसिंग वायरिंग करना है तो कहीं पर आपको दीवार मिल जाएगा 10 इंची, आपका 11 इंची टाइप का दीवार मिल जाएगा। तो उसको हॉल करने के लिए आपको ड्रिल मशीन कम से कम आपका हैमरिंग वाला चाहिए। तो ये 220 वाला है, 220 भी यदि आप परचेस करेंगे तभी आपका काम चलेगा, लेकिन हैमरिंग वाला लीजिएगा तब कि आपका दीवार हॉल हो जाए। नॉर्मली जो छोटा टाइप का होता है उसको नहीं करना है। और उसके साथ में आपको जैसे बीट इस तरह का चाहिए, जैसे आपका 12 लंबाई 12 इंची हो गया, 15 इंची, इस तरह का 18 इंची लंबाई में आपको चाहिए। ड्रिल बीट आपको ज़रूरी है, तभी आप दीवार को आर पार कर सकते हैं हॉल करने के लिए। तो ड्रिल बीट आपका ये जैसे 18 इंची का लिया हूँ, ठीक है, 18 इंची वाला लंबाई है तो दीवार आपका 10-12 इंची का आराम से पार हो जाएगा। तो ये ड्रिल मशीन और ये ड्रिल बीट आवश्यक है आपको दीवार को छेद करने के लिए। और भी बहुत सारा जगह में क्या है कि सीलिंग में आपका यदि जैसे केसिंग पिन घुसता नहीं तो 6 mm का बीट वहाँ पर चाहिए, ड्रिल मारिए, स्क्रू गुजा लगा के उसको फिक्स करना पड़ता है। आप जैसे कॉन्सील्ड वायरिंग के लिए क्या क्या टूल्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप छत में आपको पाइप लगाने जाना है तो छत में पाइप लगाने जाने के लिए सबसे पहले आपको छीनी हथौड़ा चाहिए। छीनी हथौड़ा ये दीवार काटने के लिए, दीवार जैसे आपका 10 इंची टाइप का होगा तो इतना तक घुस जाएगा 10 इंची, थोड़ा सा ऊपर में ये लंबा वाला छीनी रखेंगे तो अच्छा है। और उसको पाइप ड्रॉप होने के लिए ये रखना पड़ता है। बहुत सारा जगह में क्या है कि आपका जो दीवार नहीं रहता, बीम टाइप का है तो वहाँ पर हॉल करना पड़ता है आपको। 20 जो पाइप है तो 20 mm का हॉल करना पड़ेगा। 25 वाला पाइप ड्रॉप करते हैं तो 25 वाला ड्रॉप करना होगा। तो ये आपका, और ये मेजरमेंट करने के लिए, ये मेजरमेंट करने के लिए सेंटर पे लगाने के लिए है। ये आपका फैन बॉक्स हो गया, लाइट बॉक्स हो गया, और इसके द्वारा पाइप काट सकते हैं। और ये आपका जो जितना भी पाइप वगैरह बनते हैं आपका सेंटरिंग वायर से इसको टाइट करने के लिए। और उसके बाद और भी बहुत सारा मटेरियल चाहिए, जैसे इंसुलेशन टेप, पाइप, फैन बॉक्स, ये सब। तो ये सारा चीज़ आपका क्लाइंट यानी कि बिल्डिंग ओनर देगा। ये हम लोग को टूल्स चाहिए जब आपका छत में पाइप डालना है। तो ये आपका पाइप छत में डाला गया है तो उसके बाद कटिंग चिपिंग करना है। तो कटिंग चिपिंग करने के लिए भी ग्राइंडर मशीन चाहिए आपको। ग्राइंडर मशीन नहीं रहेगा तो आपका काम में स्लो आएगा, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा आपको काटने के लिए, क्योंकि छीनी हथौड़ा से आप यदि कटिंग करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए ग्राइंडर मशीन अभी ज़रूरत है आपको कटिंग चिपिंग करने के लिए। अब जैसे ढलाई का कहीं आपको कटिंग करना है तो ढलाई कटिंग करने के लिए आपको पंचू तो चाहिए, साथ में जैसे जो छोटा हथौड़ा है जिसके द्वारा अगर काटेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप झीरी कटिंग करने के लिए छोटा वाला हथौड़ा रखता हूँ, और जो ढलाई आपका मिल जाता है कहीं काटने के लिए तो ये 2 kg वाला हथौड़ा रखता हूँ, ये पंचू इस्तेमाल करता हूँ। ग्राइंडर मशीन से पहले काट लेता हूँ, फिर छीनी हथौड़ा ये मार लेता हूँ। इसमें थोड़ा आपका भारी वेट ज़्यादा है इसलिए कटिंग कर लेता हूँ थोड़ा, फिर
रुक जाता हूँ, फिर काटिंग करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, तो इस हिसाब से काटिंग करना पड़ता है चाहिए। और प्लायर चाहिए पाइप को टाइट करने के लिए, आपका सेंटरिंग तार कंटी से यदि आप टाइट करते तो ये प्लायर चाहिए। पाइप काटने के लिए आपका हेक्सो ब्लेड चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का ऐसे ज़रूरत नहीं, फिर भी रखना पड़ेगा आपको। और मेजरमेंट टेप आपका हाइट देखने के लिए, स्विच बोर्ड वगैरह डीबी वगैरह कितना हाइट पे लगाना है ये मेजरमेंट करने के लिए। तो आपका काटिंग चिपिंग करने के लिए इतना सारा आपको मटेरियल रखना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आपका वायर पुलिंग होगा, क्या क्या उस टाइम मटेरियल चाहिए। आपका वायर पुलिंग करना है तो उसके लिए प्लायर चाहिए और जीआई वायर चाहिए। तो पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट में डाल दिया हुआ रहता है जीआई वायर, और आपका स्टील वाला रहेगा तो अच्छा होगा। तो ये सारा चीज़ चाहिए। स्विच बोर्ड वगैरह इंस्टॉल करने के लिए आपका स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ये सब चाहिए। तो मेरा पास जितना टूल्स है सभी को आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका कटर है, और ब्राडू तो मैं बताया हूँ। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है सिंगल केबल चेक करने के लिए आपका, और ये भी आपका कंटिन्यूटी टेस्टर है, लेकिन ये 2 केबल ही चेक होता है। एक साथ में 2 केबल दीजिए, चेक कीजिए, नहीं तो एक केबल इधर पे बांधिए, फिर दूसरा केबल ले जाकर छोड़ वहाँ ले जाकर टच करना होगा। सिंगल केबल यदि आपको चेक करना है तो उसमें इसके द्वारा भी हो जाता है। नॉर्मल फेज चेक करने के लिए टेस्टर है। ये छोटा, ये टेस्टर नहीं है। बहुत सारा जगह में क्या छोटा स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, ऐसे सीसी कैमरा वगैरह में काम करते हैं तो उसमें इस तरह का छोटा टेस्टर ज़रूरत पड़ता है। तो ये भी रखा हुआ है। और ये जैसे मेरा पास मल्टीमीटर है, ये आपका डीसी चेक होगा आपका एम्पियर, और ये एसी चेक होगा, इसीलिए 2 मल्टीमीटर रखा हो। और भी इसका बहुत सारा मल्टीमीटर का जो काम है ये तो सभी हो ही जाता है, लेकिन इसका कॉर्ड में स्पेशल रखा हुआ। ये जैसे नॉर्मल कॉर्ड है आपका, तो ये इस तरह का कॉर्ड है, लेकिन इसका जो है ये डिफरेंट टाइप का कॉर्ड दिया हुआ। इसका देखेंगे तो इसका कॉर्ड जो है देख लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, ये कॉर्ड है, ठीक है। इसमें भी आप लगा सकते हैं, फिर से इसमें लॉक हो जाएगा। ये दोनों भी इस तरह का लॉक बना हुआ है, ठीक है, लॉक लगाने के लिए। तो ये स्पेशल है आपका मल्टीमीटर में सेट करने के लिए इस तरह का। ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा परचेस करने के लिए, ठीक है। और मेरे पास जैसे ड्रिल बिट जो है आपका 6 mm से लेके आपका 20 mm तक है, और लेंथ वाला भी है आपका, छोटा बड़ा से लेके 20 mm तक है आपका। 6, 8, 10, 12, 14, 16, फिर 12 है आपका। फिर ये जो है ये आपका 16 का है, ये आपका 20 mm का। ज़रूरत जहाँ जिसका है उसको इस्तेमाल करता हूँ मैं। और ये जो दिख रहा है लेवल पाइप, इसका भी काम है। ये जो टुकड़ा वाला जो लेवल पाइप है ना, इसका भी काम है। ये लेवल पाइप यदि आपका पाइप कहीं जाम हो जाता है तो पानी कैसे इसमें डालना पड़ता है, पहले ये पाइप को पाइप में डालना पड़ता है। पाइप में डाल दिया आपका इतना दूर तक, फिर यहाँ से मुंह में पानी लेता हूँ और यहाँ से फूंक देता हूँ, आपका पाइप के द्वारा चला जाएगा। एक बार में नहीं होगा तो कम से कम 10 बार तक फूंकिए। मुंह में पानी भरिए फिर फूंक दीजिए, मुंह में पानी भरिए फिर फूंक दीजिए। 10-15 बार जैसे कर देंगे पानी, आपका पाइप फटा हुआ है तो वहाँ सीपेज के द्वारा पानी निकल जाएगा आपका छत में। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो पाइप है जाम है, फिर उस जगह को तोड़ना पड़ता है। ये आपका मैनुअल टाइप है। और यदि वहाँ पर मोटर आने की, जैसे समरसेबल पंप या और दूसरा कोई मोटर लगा हुआ रहता है, तो पाइप को सीधा ला के पाइप में डाल देता हूँ जंक्शन बॉक्स का। तो जहाँ भी आपका फटा हुआ रहेगा वहाँ अपने सीपेज होगा। जो व्यवस्था यदि उस तरह का रहता है तो नहीं है तो मैनुअल टाइप को किसी के द्वारा काम करता हूँ। बहुत सारा स्पिनर जो है मेरा ज़रूरत पड़ता है। जैसे बाइक ही मेरा ख़राब हो गया, कहीं और कुछ चीज़ घर का चीज़ ख़राब हो जाता है, इसलिए स्पिनर रखता हूँ। ये बड़ा वाला है। पीछे वाला बाइक का यदि आपका पंचर हो गया, ये दोनों स्पिनर खोल के ले जाता हूँ। ये ग्रामीण क्षेत्र वाला है, नहीं तो फिर उसको ठेल के आपका 2 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा, इसलिए ये सब स्पिनर रखना पड़ता है बाइक के लिए। और ये सब जो स्लाइडें, ये फास्टनर वगैरह टाइट करने के लिए, ये सब भी आपका, और सारा बहुत आपका फैन वगैरह ये सब टाइट करने के लिए स्पिनर रखा है। सॉकेट स्पिनर भी है। आर्मट कटर केबल, आर्मट कटता है ये आपका केबल। यदि आपका आर्मट है तो वहाँ पर लगाइए। जैसे ऑटोमेशन के लिए जो केबल आपका 1.5 स्क्वायर mm या 1 स्क्वायर mm काटने के लिए, ये आपका कटर है आर्मट कटर। ये भी आर्मट कटर है, ठीक है। ये दोनों जो है तपाड़िया का है, अच्छा क्वालिटी वाला आर्मट कटर ग्लेंड करने के लिए इस तरह का आर्मट कटर। और ये है एक क्रिम्पिंग टूल्स, छोटा वाला जो है 1 स्क्वायर mm जो केबल है आपका, उसका ये क्रिम्पिंग टूल्स है। ऑटोमेशन का केबल आपका 1 स्क्वायर mm जो है उसमें लग वगैरह मारने के लिए ये क्रिम्पिंग टूल्स है। और ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाला आपका केबल स्लिप करने के लिए, और लग वगैरह भी इसके द्वारा मारा जाता है। तो अभी जो आपने टूल देखा है ये जो है ये पुराना हो गया। तो नया में जब मेरा पास आया था तो उसका मैं वीडियो बना लिया था, और भी जो टूल्स दिया गया था तो उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग में काम करते हैं और भी बहुत सारा आपका वायरिंग करना पड़ता है BMS में, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। तो उसका सारा टूल्स जो मेरा पास उपलब्ध था उस सारा मैं वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए उसको देख लेता हूँ। और स्लिप भी कर सकते हैं, स्लिप दोनों होगा। स्टीपर का ये नॉर्मल काम है, ठीक है। उसके बाद आता है ये आर्मट कटर। आर्मट कटर जैसे कोई भी आपको ग्लेंड करना है इस तरह का, तो केबल काटिंग करने के बाद साइड कर लीजिए, फिर आप आराम से कटिंग करके उसके इस तरह का ग्लेंड कर सकते हैं। ऐसा भी ग्लेंड कर सकते हैं। फिर आता है आपका ये आर्मट कटर। फील्ड साइड में आपको केबल लेके आना है कटिंग करके, तो मेजरमेंट लेके चल दिया है, वहाँ जाके केबल का मेजरमेंट हो गया, उसके बाद इसको ले जाके कटिंग कर देना है, कटिंग हो जाएगा। फिर आता है ये नाइफ। ये नाइफ केबल स्लिप करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी हो केबल अब आसानी से स्लिप कर सकते हैं, ठीक है।
आसानी से स्लिप कर सकते हैं। ये नाइफ का काम ये हो गया। फिर आता है आपका प्लेयर। प्लेयर का काम क्या है, कटिंग भी होगा, स्लिप भी होगा, ठीक है। ये कटिंग भी करेगा और स्लिप भी करेगा। और जीआई जो रहता है इलेक्ट्रिकल वाला पुलिंग करने के लिए, उसको भी यहाँ काटने के लिए सिस्टम दिया रहता है। फिर आता है आपका ये कंटिन्यूटी टेस्टर। इसका क्या काम है, आप फील्ड साइड में कोई भी केबल में टच कीजिए, पैनल का कोई चेक करना है कौन सा केबल है, ठीक है, तो ये इससे कर सकते हैं। यार 2 कोर का केबल है तो दोनों को फील्ड साइड में शॉर्ट कर दिया, एक में टच कीजिए फिर दूसरा में टच कीजिएगा, मतलब उसमें टच होना चाहिए इस तरह से, तो ये लाइट चलने लगेगा, तो इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये वही केबल है आपका। फिर आता है आपका क्रिम्पिंग टूल। डीडीसी पैनल हो, फायर पैनल है, अब टर्मिनेशन कर रहा है तो उसके लिए आपको लग मारना ज़रूरी है। तो लग मारने से पहले केबल स्लिप कर लेना है, ठीक है। फिर इसमें लग डालिए एक, लग डालने के बाद आसानी से आप क्रिम्पिंग कर दीजिए। डालिए यहाँ, उसके बाद क्रिम्पिंग कर दीजिए। ये क्रिम्पिंग करिए, ठीक है। इसको कट के हटा दीजिए, फिर टर्मिनेशन करिए। लेकिन पहले फेरुल डाल लीजिएगा इस तरह का, लग मारने से पहले फेरुल डाल लीजिएगा तभी टर्मिनेशन करना है। फेरुल डाल लीजिए, उसके बाद ये लग मारिए। फिर आता है आपका ये, इसका क्या काम है, इसका काम आपको दिखाते हैं। इसका काम है कोई भी केबल उसको आसानी से स्लिप कर सकता है, और कटिंग करने के लिए भी दिया है, कटिंग भी आप कर सकते हैं। फिर लग मारने के लिए भी दिया है, 1.5 2.5 का भी दिया हुआ है। फिर आता है आपका ये कैट 6 का जैक मारने के लिए। कैट 6 जो केबल है उसको इस तरह से जैक मारने के लिए, ये दोनों में जैक मार दिया हूँ, ठीक है। ये कैट 6 केबल को जैक मारने के लिए। फिर आता है ये क्रिपिंग टूल्स। इसका क्या काम है, जैसे ग्रेक या पैनल डाटा का जो भी है, तो आप इसमें से एक एक करके लॉक कर देना है। मैं पहले कर दिया हूँ, ठीक है। एक एक करके लॉक करना है दोनों तरफ। फील्ड साइड में भी अगर इस तरह का लगाना है तो वहाँ भी कर सकते हैं, और पैनल तरफ भी रैक जो लगा हुआ वहाँ भी कर सकते हैं। ये दोनों में लगा दिया, इसका ये काम है। फिर आता है ये आपका कैट 6 केबल टेस्टर, लाइन टेस्टर जिसको बोलते हैं। इसको कैसे चेक करना है, जैसे मैं एक कैट 6 का केबल लेता हूँ, कैट 6 का केबल लिया हूँ, लेके इधर डाल दिया हूँ और एक इधर डाल दिया हूँ। अब शुरू करते हैं। अब फील्ड साइड में एक लगाना है और पैनल साइड में एक लगाना है, दोनों तरफ लगाइएगा। तो आप एक उधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो आपका इंडिकेशन सेम आएगा, तो केबल ठीक है। और अभी जो दूसरा एक केबल दिखाया था उसको भी चेक करा के दिखाते हैं आपको। जे कैट 6 ये केबल है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ, दूसरा को यहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ। अब जो बच रहा है, एक इसमें कनेक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, और दूसरा को इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ। सेम आ रहा है केबल, मतलब एकदम सही है, ठीक है। ये कैट 6 का केबल को चेक करने के लिए ये लाइन टेस्टर है। फिर आता है आपका ये मल्टीमीटर। पैनल साइड का काम करने के लिए मल्टीमीटर भी बहुत ज़रूरी है, मल्टीमीटर रखना जरूरी। वोल्टेज चेक, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर भी जरूरी है, या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी। जैसे कंटिन्यूटी चेक, इसमें एसी का वोल्ट 200 से कम जो है उसके लिए, 200 से ज़्यादा है जो 500 तक है उसके लिए। पीटीसी का भी, जैसे हमारा डीडीसी पैनल होगी उसमें कम 24 वोल्ट 20 क्या 0 to 10 वोल्ट चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर भी बहुत ज़रूरी है। फिर पैनल को इंस्टॉल करने के बाद स्पीड लेवल भी बहुत ज़रूरी है, स्पीड लेवल भी चाहिए। और केबल कटिंग करने के बाद आपको उसमें मार्किंग जो भी है, जैसे रिटर्न या टेम्परेचर, कोई भी आप मार्किंग लगाइए, उसमें मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग करने के बाद ये टेप मार दीजिए, तो दोनों तरफ उधर भी इधर भी कितना मीटर केबल डाला है वो भी लिख सकते हैं। तो बाद में आप जब केबल का ब्लेंड हो जाएगा वही मार्किंग यहाँ पर रह जाएगा। ये बहुत ही आसानी है। बस आज के लिए इतना ही।